मैं जानती हूँ कि दोस्ती में सॉरी और थैंक यू इन सब वर्ड्स का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। मैं तो बस इतना कहने आई थी कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और कल जिस तरह से मैंने आपसे बात की मुझे नहीं करनी चाहिए थी। वो एक्चुअली क्या हुआ कि कल मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मैं क्या बात कर रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आप तो जानते हैं ना मेरा गुस्सा बहुत खराब है। एक बार मुझे गुस्सा आ जाता है ना तो मैं किसी की नहीं रहती। लेकिन बिलीव मी इसके बाद कभी ऐसा नहीं होगा। आइंदा मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगी। और कल जो भी हुआ ना उसके लिए सॉरी। क्या कहा तुमने? सॉरी। कमाल है वर्षा, अभी थोड़ी देर पहले तुम बोली थी कि दोस्ती में सॉरी नहीं होता है और अब तुम खुद सॉरी बोली। पहले तो ये क्लियर कर लो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं या नहीं। और हाँ, अगर तुम्हें सुलह करनी है तो फिर मेरी एक शर्त माननी होगी। शर्त? दोस्ती में कोई शर्त नहीं होती। इट्स ओके, टुडे आई हैव द अपर हैंड। ठीक है, लेकिन मेरी भी एक बात माननी होगी। ये शर्त शादी या फिर उससे रिलेटेड किसी भी बात को लेकर नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। ओके, फिर मुझे कोई भी शर्त मंजूर है। ठीक है, तो तुम्हारी शर्त ये है कि आज से तुम मुझे आप नहीं तुम बुलाओगे। बस इतनी सी बात? फाइन, आज के बाद मैं आपको फिर से आप आई मीन तुमको तुम कहकर बुलाऊंगी। और हाँ, एक और एक कप कॉफी भी। ओके। हे हाय, कुठे गेली होतीस? वैशु, अंदर दादा कहाँ है? अंदर अपने कमरे में। मेरी शर्ट कहाँ है मंजू? दादा। हाँ? दादा, बहनी को वापस ले आई। नहीं अर्जू, मैं मंजू को लेने नहीं जाऊंगा। अरे बहुत हर्ट हुआ हूं मैं उससे। इतनी बड़ी बात छुपाई है उसने मुझसे। लेकिन दादा। नहीं अर्जू, जो गलत है वो गलत है और मंजू ने तो एक के बाद एक कई गलतियां की हैं। अरे हम सब से उसने प्रेगनेंसी की बात छुपाई। तेरे वापस आने पर तुझे उल्टा सीधा सुनाया। घर छोड़कर चली गई, पुन्नी को अपने साथ ले गई। क्या ये सब करते हुए उसने किसी के बारे में सोचा? इस घर के बारे में सोचा? नहीं सोचा। तो मैं क्यों उसे लेने के लिए जाऊं? दादा, आप तो बहनी का स्वभाव जानते हैं ना। वो गुस्से में आकर कुछ भी कह देती है। गुस्सा तो जैसे उनके नाक पर बैठा हुआ है। और दादा, गुस्से में आकर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन दादा, इस बार आपको सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। रिश्ते को बचाने के लिए किसी ना किसी को तो एक छोर से डील देनी ही पड़ेगी ना, और वो आप करेंगे। वहीनी अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करने लग गई, लेकिन आप उनकी तरफ होकर उन्हें दिलासा दिलाइए कि आप उनके साथ हैं। मैं ये नहीं कर सकता। तुझे पता है अर्जु, इस घर की प्रॉब्लम क्या है? इस घर में किसी ने मुझे समझा ही नहीं। जब मैं अपनी बहनों का साथ देता हूं तो मेरी पत्नी मुझ पर इल्जाम लगाती है, और जब मैं अपनी पत्नी का साथ देता हूं तो मेरी बहनें मुझे गलत समझती हैं। इसलिए मैंने किसी का भी साथ देना बंद कर दिया है। दादा। प्लीज अर्जु, तू जबरदस्ती मत कर। एक तरह से देखा जाए तो अच्छा है ना कि वो वहां पर है। कम से कम इस बहाने इस घर में भी शांति है और उस घर में भी। जिस दिन मंजू इस घर के हालातों से समझौता करना सीख जाएगी, वो खुद वापस आ जाएगी। लेकिन अर्जु, मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा और तू जबरदस्ती नहीं करेगी। आप नहीं जाना चाहते ना, मत जाइए। मैं जाऊंगी और वहीनी को मनाकर लेकर आऊंगी। कितने हुए? श्रावणी, तुम यहीं रुको, मैं ये दवाई लेके आता हूँ।
वो अंदर। हाँ, डॉक्टर साहब ने आपको अंदर बुलाया। जी। डॉक्टर श्रावणी की तबीयत कैसी है? श्रावणी ठीक है और उसका बच्चा? बच्चा भी ठीक है। श्रावणी, अपना ख्याल रखना। ये तो अच्छा हुआ तुम्हारे पति तुम्हें वक्त पर यहाँ ले आए, वरना बच्चे को कॉम्प्लिकेशंस हो सकती थी। अर्चना, थैंक्स। श्रावणी, अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। ZTV, आज लिखेंगे कल।